नमस्कार बंधुओं, मैं आपका भाई अंजय चौहान। और बंधु, आज मैं आपको बताऊंगा कि अधिक वीर्यनाश से चर्म रोग कैसे होता है। ठीक है। और अधिक वीर्यनाश से चर्म रोग होता है, ये भी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है। तो पता नहीं आपको पता है या नहीं है, तो मैं आज आपको बता दूं। देखिए बंधु, स्त्री हो या पुरुष, अगर ये ज़्यादा वीर्य क्षय करते हैं, स्त्री में रज होता है और पुरुष में वीर्य होता है। ठीक है। तो अगर स्त्री ज़्यादा रज खर्च करती है और पुरुष ज़्यादा वीर्य खर्च करते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। ठीक है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण शरीर में अनेकों व्याधि जन्म लेते हैं। तो आपको पता ही है, उनमें से एक व्याधि है चर्म रोग। ठीक है। तो ये चर्म रोग किसको कहते हैं, पहले ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, चमड़े से संबंधित जितने भी रोग हैं, दुनिया के जितने भी रोग हैं चमड़े से संबंधित, उसको आयुर्वेद में चर्म रोग कहते हैं। ठीक है। कुष्ठ रोग या चर्म रोग। तो जैसे कि दाग धब्बे, सफ़ेद दाग, या फिर अनेकों प्रकार के दाग। किसी को जैसे कि दाग धब्बे हो जाते हैं, किसी को हल्का सफ़ेद होता है, किसी को पूरा सफ़ेद हो जाता है, किसी का पूरा शरीर सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। किसी के होठ पे सफ़ेद हो जाता है, किसी के चेहरे पर कहीं सफ़ेद हो, किसी के शरीर में कहीं भी सफ़ेद हो जाता है। ये सभी चर्म रोग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, शीत पित्त, ये गुप्तांग खुजली, ठीक है, या शरीर में कहीं भी चमड़े पर रंग बदल जाना या चमड़े पर खुजली होना, ये सभी चर्म रोग कहे जाते हैं आयुर्वेद में। ठीक है। तो अधिक वीर्यनाश से जब शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, तो शरीर में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण, और ये जो रोग उत्पन्न होता है, इस पर किसी दवाई का असर नहीं होता। ठीक है। तो एक तो आयुर्वेद में ऐसे भी कहा गया कि ये सब रोग कुछ से संबंध होते हैं इनके पूर्व जन्म से, पूर्व जन्म के पाप कर्मों से, और कुछ इस जन्म के पाप कर्मों से। ठीक है। तो ये जो एक तरह का जो वीर्यनाश है, एक तरह का पाप ही है। तो इस कर्म, इसके वजह से अगर जन्म लिया है तो इस पर दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। जब तक वीर्य को धारण नहीं करेंगे, जब तक ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करेंगे, तब तक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। ठीक है। तो अभी जो चिकित्सक हैं, जो खाज खुजली की चिकित्सा करते हैं, वो क्या करते हैं कि बस जो है कि दवाइयाँ पर दवाई जो है कि चलाते हैं, और मूल जड़ पर कभी ध्यान देते नहीं। ठीक है। तो हम आज आपको यही विज्ञान बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि अधिक वीर्यनाश से शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी कम होकर के खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, दाग धब्बे, चर्म जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह के रोग हो गए हैं किसी भाई को या किसी बहन को, तो आप औषधि लीजिए, चिकित्सा कराइए, पर अपने ब्रह्मचर्य पर भी ध्यान दीजिए। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुआ है, उस पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपके ऊपर जो दवाई आप ले रहे हैं वो काम करे। क्योंकि आप अगर ज़्यादा वीर्य खर्च कर चुके हैं, तो आपके ऊपर दवाइयाँ काम करेंगी नहीं। तो आप व्यर्थ में पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं। आप उस तरह से पैसा बर्बाद ना करके अपने ब्रह्मचर्य को धारण करें और अपने समस्या का समाधान करें। ठीक है। तो अगर वीर्य रक्षा किया जाए तो कुछ ही दिनों में केवल वीर्य रक्षा से आपका जो है कि समस्या का समाधान होना शुरू हो जाता है, बिना दवाई का, केवल वीर्य रक्षा से। अब ये किस तरह से काम करता है? ये काम इस तरह से करता है कि आपने देखा अधिकांश खुजली सूखेपन के जैसे रूप लिए हुए होते हैं, जैसे कि दाद हुआ और वहाँ पर सूखापन है। ठीक है। या कुष्ठ रोग, कई बार देखो खुजली पे बाल झड़ता है। ठीक है। ये जैसा खुजलाएंगे ऐसा झड़ता है, या फिर पूरा इधर ये साइड में हो जाता है, या फिर इधर देखेंगे किसी को हो जाता है, पूरे बाल भी झड़ता है, चमड़ी भी झड़ता है खुजलाने पर। ठीक है। शरीर में कहीं भी हो जाता है। तो ये सूखापन, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं, यहाँ पे घी लगाओ या फिर क्रीम लगाने के लिए देते हैं, चिकनापन करने के लिए। तो चिकनापन अपने अंदर भी है, तो उसको बचाइए ना चिकनापन को। तो बाहर से चिकनापन वाली दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रुक्षता आ गया शरीर में, जो कुष्ठ रोग हो गया है, इसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरह से जो कि अपने शरीर को, वीर्य को बचा करके अपने कुष्ठ रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। और वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है कि जो कुष्ठ रोगी हैं, जो चर्म रोगी है, जो उनको चमड़े से संबंधित कोई रोग है, तो वो लोग जो है कि औषधि लेते समय औषधि के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी धारण करें। ब्रह्मचर्य के साथ साथ फिर औषधि चलाएं। ठीक है। तो जो है कि दवाइयाँ जल्दी सूट करेंगी और जल्दी काम करेंगी, और जल्दी से आप इस रोग से बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो ऐसा आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं। ठीक है। तो जब अपने संत महात्मा कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, तो इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और ये 100% सत्य है
कि अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया तो इस तरह की समस्या होंगी। और जितने भी आप रोगी देख रहे होंगे चर्म रोग से, कहीं ना कहीं ये इससे संबंधित है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा शरीर से क्षय हुआ है वीर्य का, रज का, ठीक है। इसलिए जो है कि इस तरह की समस्याएं हो रही है। तो बंधु, इस तरह के रोग से बचने के लिए ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के ये रोग जल्दी ठीक होते नहीं हैं। तो इस तरह के रोग को अगर ठीक करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाकी ब्रह्मचर्य के अनेकों लाभ है, पर इस बीमारी में भी ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है, और होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।